हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स मैथ्स। आज हम लोग नीट पीओक्यू का पार्ट 5 देखने वाले हैं फिजिक्स का। अभी तक पार्ट 4 हम लोग कंप्लीट किए हैं। मोशन स्ट्रेट लाइन टॉपिक चल रहा था। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पहले ही बताए हैं, इसमें बहुत सारा वीडियो हम लोग डालने वाले हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, फिजिक्स का, नीट के लिए, और भी जे मेंस एंड जे एडवांस का मैथमेटिक्स फिजिक्स सब आ रहा है एक तरफ से पूरे सीरीज में। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द वाटर ड्रॉप फॉल्स एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम ए टैप 5 मीटर above the ground. Third drop is leaving the tap at the instant the first drop touches the ground. How far above the ground is the second drop at that instant? चलिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सपोज ये एक टैप है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर थर्ड ड्रॉप ग्राउंड को थर्ड ड्रॉप इसको लीव कर रहा है जिस इंस्टेंट पर, उस इंस्टेंट पर फर्स्ट ड्रॉप ग्राउंड को टच किया। फर्स्ट ड्रॉप क्या किया? ग्राउंड को टच किया। तो सेकेंड ड्रॉप कहीं इन बिटवीन होगा। और ड्रॉप रेगुलर इंटरवल पर इससे निकल रहा है। तो अभी गिवन है, इसका हाइट जो है 5 मीटर है ग्राउंड से। ये 5 मीटर एबव है ग्राउंड का। तो अभी हम लोग इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये हाइट हम लोग को पता है। तो कितने टाइम में एक ड्रॉप यहाँ से ग्राउंड तक रीच करेगा? तो हम लोग के पास फॉर्मूला है S = UT प्लस हाफ AT²। अब 5 मीटर है वो टोटल। यू तो जीरो ले सकते हैं हम लोग, प्लस 1/2। एक वैल्यू जी हो जाएगा, वो 10 ले लेते हैं, इंटू T²। तो अब यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं? तो हम लोग को 5 = आ जाएगा कितना? 5T²। तो T² = 1 आ जाएगा। दैट इज T = 1 आ गया। मीन्स 1 सेकेंड में ड्रॉप टैप से ग्राउंड तक आएगा। अगर इक्वल इंटरवल पर ड्रॉप गिर रहा है तो जो सेकेंड ड्रॉप होगा वो 0.5 सेकेंड पहले गिर चुका होगा यहाँ से। मीन्स ये जो इंटरवल है ये 0.5 सेकेंड का है, और ये भी अगेन 0.5 सेकेंड का है टोटल। तो हम लोग अगर पता कर लें कि 0.5 सेकेंड में ये कितना नीचे गया, वो मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? 5 मीटर जो टोटल हाइट है उसमें से ये हाइट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ग्राउंड से उसका पोजीशन आ जाएगा सेकेंड ड्रॉप का, ये वाला। टोटल इस हाइट को एच बोल दे रहे हैं। तो एच क्या हो जाएगा? 5 माइनस इसको H1 बोल दे रहे हैं, ये वैल्यू फिलहाल। तो अब H1 क्या होगा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। H1 क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ GT²। कितना इसके लिए टाइम लेंगे हम लोग? 0.5 सेकेंड लेंगे। तो H1 का वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 1/2, जी का वैल्यू 10, और T 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो H1 का वैल्यू हम लोग को यहाँ से कितना मिल जाएगा? यहाँ पर ये 4 और ये 8, 10/8, 10/8 दैट इज 1.25। तो अब हम लोग को फाइंड करना है H। तो H हो जाएगा टोटल हाइट जो टैप का था ग्राउंड से ऊपर, 5 माइनस H1। तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1.25, दैट इज 3.75 मीटर एबव ग्राउंड से होगा सेकेंड ड्रॉप। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है ए कार एक्सेलरेट फ्रॉम रेट एट कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम, after which it decelerates at constant rate beta and come to rest. If total time elapsed is t, then maximum velocity acquired by the car will be। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ से अच्छे से बना सकते हैं। इक्वेशन लिख के बनाएंगे लेकिन ग्राफ से मजा आएगा बनाने में। तो एक्सलेट किया है पहले कांस्टेंट रेट अल्फा से, उसका रिटार्डेशन हुआ है कांस्टेंट रेट बीटा से। तो ये हम लोग का वेलोसिटी है, और इधर हम लोग टाइम ले लेते हैं। पहले इसका एक्सेलरेशन हुआ है, तो वीटी ग्राफ इसका ऐसे होगा।
फिर मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर किया, उसके बाद फिर रिटार्डेशन करके रेस्ट में आया वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये एंगल हमको अल्फा हम लोग बोल सकते हैं, ये एंगल को हम लोग क्या बोल लेते हैं, सपोज थीटा 1। इसका स्लोप हो जाएगा अल्फा एक्सेलरेशन। और हम लोग यहाँ पर रिटार्डेशन लेते हैं, तो चलिए इस एंगल को हम लोग थीटा 2 बोल देते हैं। और यही मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये वी मैक्स है जो कि एक्वायर किया है वो। बोल रहा है कि कुछ टाइम के लिए वो एक्सेलरेट किया, सपोज ये T1 टाइम के लिए एक्सेलरेट हुआ, एंड T2 टाइम के लिए रिटार्डेशन हुआ इसका। तो अब हम लोग यहाँ से टोटल टाइम दे दिया है एलएप्स टी, मतलब T1 प्लस T2 का वैल्यू टी दे दिया है। अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं ट्रायंगल में, tan θ1 वो अल्फा एक्सेलरेशन है, दैट इज परपेंडिकुलर वी मैक्स। परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला हाइट वी मैक्स डिवाइड बाई बेस T1, एंड tan θ2 इस ट्रायंगल में वो रिटार्डेशन बीटा हम लोग उसको लेंगे, फिर कोई दे दिया क्वेश्चन में रिटार्डेशन है कांस्टेंट एट बीटा से, अगेन हो जाएगा वी मैक्स, उसका टाइम इंटरवल T2, ये बेस देखिए ट्रायंगल में। तो अब इस दोनों क्वेश्चन से हम लोग क्या देख सकते हैं, T1 का वैल्यू कितना आ गया, T1 का वैल्यू आ गया वी मैक्स डिवाइड बाई अल्फा, और T2 हम लोग का आ गया वी मैक्स डिवाइडेड बाय बीटा। टोटल टाइम है T1 प्लस T2 का वैल्यू है T, दोनों को हम लोग सम कर लेते हैं। दिया हुआ है ये, हम लोग ऑलरेडी मेंशन कर लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ से, Vm/अल्फा प्लस Vm/बीटा = T। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इसको हम लोग, Vm कॉमन लेकर के, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा =T। तो हम लोग यहाँ से Vm × अल्फा प्लस बीटा/अल्फा बीटा =T। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, Vm वो आ गया अल्फा बीटा × T डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, यही तो हम लोग को चाहिए था, मैक्सिमम वेलोसिटी। ये एक यूनिक मेथड है, आप लोग को आई होप मजा आया होगा। तो देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सा है, अल्फा प्लस बीटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है द वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 4 आवर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो सब आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में, तो हम लोग एक्सेलरेशन को भी उसी यूनिट में फाइंड कर लेंगे, कितना डिस्टेंस फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन पता नहीं है देखिए, बट हम लोग को पता है इनिशियल वेलोसिटी यू, यू कितना है, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, और भी हम लोग को पता है 60 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम लोग को यहाँ पर से टाइम दे दिया है कितना, 4 आवर। तो हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से। तो एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा हम लोग को, ये इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं, v² = u² प्लस 2as। यहाँ से 2as आ गया हम लोग का v² - u²। तो यहाँ से हम लोग को टाइम इंटरवल, अच्छा हम लोग को एस फाइंड करना है, तो एस कितना हो जाएगा यहाँ से, v² - u² / 2a। अब ए पता कर लेंगे तो इसमें पुट कर देते हैं। तो अभी चलिए ए के लिए हम लोग इक्वेशन यूज कर लेते हैं, v = u + 80, टाइम गिवन है। तो टी कितना, ए कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ से, ए का वैल्यू आ जाएगा v - u/t। तो अब ए हम लोग यहाँ पुट कर लेते हैं, इक्वेशन 2 इसको बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं इसको।
तो यहाँ पर वो लिख लेते हैं क्या, एस का वैल्यू, ये भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है, तो भी माइनस यू इंटू भी प्लस यू होल डिवाइडेड बाय 2a। टू और ए का वैल्यू कितना है, भी माइनस यू बाई टी। अब देखिए इजीली ये कैंसिल हो जाएगा, भी माइनस यू यहाँ से, एस का वैल्यू हम लोग को आ गया टी इंटू भी प्लस यू बाय 2। तो टी कितना है, यहाँ पर टाइम टोटल 4 है, भी प्लस यू 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। तो एस का वैल्यू हम लोग को आ गया यहाँ से 100 इंटू 4, 400/2। ये हम लोग कितना आ जाएगा, 60 प्लस 40, 100 इंटू 4, 400। ये 40 नहीं, ये 20 होगा हम लोग का, तो 40 प्लस 20 80, 80/2 दैट इज 40। 80/2 का वैल्यू आ जाएगा 40 इंटू 4। तो ये सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, 40 इंटू 4 दैट इज हाउ मच, एस सॉल्व हो जाएगा यहाँ से हम लोग, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं, एस का वैल्यू आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे 160 आ जाएगा। 160 ऑप्शन ए में है, करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a body start from rest, what is the ratio of distance traveled by body during fourth and third second। तो रेशियो पूछ रहा है हम लोग का 4 सेकंड में और थर्ड सेकंड में, S4/S3 पूछ रहा है। हम लोग के पास nth सेकंड का फॉर्मूला है, Sn क्या होता है, U+2n-1 a/2 Snth। तो S3 क्या हो जाएगा, U0 लेंगे हम लोग, तो 2 इंटू 3 - 1 इंटू a/2। S4 कितना होगा, अगेन U0 होगा, 2 इंटू 4 - 1 इंटू a/2। हम लोग को फाइंड करना है यहाँ पर S4/S3। S4/S3, ये a/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 - 1, ये देखिए इसका वैल्यू 8 - 1 7 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 3 6, 6 - 1 5, तो 7/5 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स फॉल, द हाइट ऑफ द टावर इज, क्या हाइट होगा टावर का। तो लास्ट का 2 सेकेंड में वो कितना फॉल किया है, 40 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर पता करना है, तो हम लोग कुछ एज्यूम कर लेते हैं, हाइट ऑफ टावर एच है, ये एच हाइट है, और लास्ट 2 सेकेंड में वो 40 मीटर डिस्टेंस फॉल किया है। ये लास्ट 2 सेकेंड का है, टोटल टाइम अगर हम लोग टी बोल देते हैं इसका, ये है, ये 2 सेकेंड में किया है कवर। अगर टोटल टाइम यहाँ से यहाँ तक अगर वो टी लेता है और ये 2 सेकेंड है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या, ये है T-2। T-2 में इतना हाइट कवर करेगा, तो लास्ट 2 सेकेंड में 40 मीटर है। तो हम लोग एक इक्वेशन यहाँ से एच के लिए हम लोग पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, S = ½ AT², ये तो जी हो जाएगा, एस का वैल्यू एच है, U0 लेना है, रेस्ट से रिलीज हुआ है, हाफ, और ए का वैल्यू जी ले लेते हैं हम लोग, इंटू T², ये इक्वेशन 1। देन लास्ट का 2 सेकेंड का 40 है, ठीक है, तो 40 क्या हो जाएगा हम लोग का, अगेन इस इक्वेशन में हम लोग एस का वैल्यू अगर 40 पुट करते हैं,
इनिशियल वेलोसिटी यू तो जीरो होगा यहाँ पर। अ, अगर हम लोग एस को 40 लेते हैं यहाँ पर टोटल, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल अगर ये डिस्टेंस हम लोग को मिल गया है और t-2 का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना इस इक्वेशन को। h माइनस, इसको कुछ h1 बोल लेते हैं, ये हाइट को, ये हाइट को h1 बोल लेते हैं। तो h माइनस h1 कितना हो जाएगा, दैट इज 40। अब h1 का इक्वेशन भी हम लोग साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। h1 का वैल्यू आ जाएगा कितना, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो हाफ जी, t-2 टाइम में कवर किया है वो, t-2 स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 है। अब यहाँ पर हम लोग को पता है ना, ये 40 मीटर है, h-h1, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल दोनों को डिफरेंस ले लेंगे इक्वेशन को। हाफ जी टी स्क्वायर माइनस हाफ जी t-2 स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करके हाफ जी तो कॉमन आ जाएगा, देन टी स्क्वायर माइनस t-2 स्क्वायर इक्वल टू 40। अब ये g/2, 10/2 कितना हो जाएगा 5, और ये 48। हम लोग जी को 10 पुट कर लेंगे यहाँ पर, तो 5, और ये हम लोग का आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और यहाँ पर से ये 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस में रहेगा वो प्लस 4t, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर हम लोग को 40। तो इस इक्वेशन को हम लोग देखिए टी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 4t-4 दैट इज इक्वल टू ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, 8 + 4 12, तो टी का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा यहाँ पर 3। तो टोटल 3 सेकेंड में वो यहाँ से यहाँ तक फॉल हो रहा है। तो कितना हाइट है टावर का एच, अब इसमें पुट कर देंगे हम लोग, एच मिल जाएगा यहाँ से। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ जी का वैल्यू हम लोग 10 लेते हैं, और यहाँ पर टी स्क्वायर 3 स्क्वायर, एच का वैल्यू आ जाएगा 5 × 9, दैट इज 45 मीटर, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट इन फोर्थ एंड फिफ्थ सेकेंड ऑफ जर्नी। t4 और t5 का रेशियो हम लोग को पूछ रहा है, तो हम लोग अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन एथ, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, u + 2n - 1 a/2। s4, यू तो जीरो लेना है हम लोग को, 2 × 4 - 1 × a/2, ये कितना हो गया 7/2a। अगेन s5, तो यहाँ पर 5 ले लेंगे, 2 × 5 - 1 a/2, 10 - 1 9/2a। तो S4 और S5 का रेशियो हम लोग को फाइंड करना है बेसिकली। सो ये S4/S5 कितना आ जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 7/9 आ जाएगा। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 7:9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, a car is moving along a straight road with uniform acceleration. It passes through 2 points
P and Q separated by a distance with velocity 30 kilometer and 40 kilometer respectively. The velocity of car midway between P and Q क्या होगा, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसका मिडिल में स्पीड फाइंड करना हम लोग को है। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या है। क्वेश्चन तो अभी जस्ट लोग पढ़े थे। कार moving along a straight road with uniform acceleration, it passes through 2 points P and Q separated by distance with velocity 30 kilometer per hour and 40 kilometer per hour respectively. The velocity of the car midway between P and Q क्या होगा। तो इसका एक ट्रिक है, प्रोसेस से सॉल्व करेंगे काफी लेंदी हो जाएगा। यहाँ का मिडवे स्पीड हम लोग को पूछ रहा है। कार का यहाँ का स्पीड सपोज यू एज्यूम कर लेते हैं, यहाँ का वी। तो इसके मिडिल पॉइंट पर स्पीड क्या होगा वो अगर आप फाइंड करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करिएगा, सॉल्यूशन करने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो वो जो भी का, इसको कुछ भी नोट बोल देते हैं, ये भी नोट हो जाएगा। हम लोग को डायरेक्ट इसको ट्रिक से लिखेंगे, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर यू कितना हम लोग का है 30 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो भी नोट आ जाएगा हम लोग का 25,500,25,500 डिवाइडेड बाय 2। ये वैल्यू आ जाएगा कितना सॉल्व होकर के 25√2। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं 25√2, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1. On the other day, if she remains stationary on the moving escalator, then the escalator takes her up in time t2. The time taken by her to walk up on the moving escalator will be क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से पहले हम लोग देख लेते हैं। सपोज v1 है वेलोसिटी, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, लेट v1 जो है क्या है वो प्रीति का स्पीड है स्टेशनरी एस्केलेटर पर। वेलोसिटी ऑफ प्रीति, वेलोसिटी ऑफ प्रीति ऑन ए स्टेशनरी एस्केलेटर, स्टेशनरी एस्केलेटर एस्केलेटर या एस्केलेटर जो भी है। एंड v2 हम लोग एज्यूम कर लेते हैं क्या, वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v1 का वैल्यू, वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम d/t1। और v2 को हम लोग यहाँ पर क्या बोल लेते हैं d/t2। अब यहाँ पर d क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एस्केलेटर एस्केलेटर। ये d हम लोग एज्यूम क्या किए हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर। हम लोग d एज्यूम यहाँ पर जो d हम लोग का है इस क्वेश्चन में वो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय हर। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो नेट वेलोसिटी जो प्रति का हो जाएगा v, दैट इज v1 प्लस v2। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से पुट कर लेंगे v इक्वल टू d/t1 प्लस d/t2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं d का वैल्यू कितना आ गया, v का वैल्यू d इंटू t1 प्लस t2 डिवाइडेड बाई t1 t2। तो हम लोग को फाइंड करना बेसिकली टाइम, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस
बाय स्पीड भी। तो भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। ये भी क्या है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, एस्केलेटर पर। प्रीति का स्पीड ऑन द एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अब टी का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा डी बाई भी करके। तो डी बाई भी करेंगे तो जस्ट ये इसी क्वेश्चन में हम लोग देख सकते हैं क्या, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये। टी वन टी टू बाय टी वन प्लस टी टू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर विल बी टी वन टी टू बाय टी वन प्लस टी टू। तो आई होप आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर आप लोग एक बार फिर क्लियर कर दे रहे हैं ये भी क्या है। भी क्या है यहाँ पर? भी है स्पीड प्रति का मूविंग एस्केलेटर पर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है जब एस्केलेटर ऊपर जा रहा है उस केस में उसका स्पीड भी हम लोग एज्यूम किए हैं प्रति का। ये भी वन क्या था जब स्टेशनरी था एस्केलेटर, और भी टू था वेलोसिटी ऑफ एस्केलेटर। तो भी हो गया यहाँ पर से भी वन प्लस भी टू। एक तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट यहाँ देख सकते हैं। तो इस हम लोग सारा वैल्यू पुट किए, हम लोग को फाइंड करना था कितने टाइम में वो ऊपर जाएगी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय भी। डिस्टेंस मीन्स एस्केलेटर कितना डिस्टेंस ग्राउंड से ऊपर तक का है उसको हम लोग डी जूम किए हैं, एंड भी है उसका स्पीड। देन ये रेशियो अरेंज करके इसी इक्वेशन को हम लोग अरेंज किए तो ये आ गया टी वन टी टू बाय टी वन प्लस टी टू। तो ओवरऑल ये था इसका पार्ट 5। और इसमें मैक्सिमम एक पार्ट और आएगा, तो आपका अप टू डेट अभी तक का जो क्वेश्चन आया है वो सारा कवर हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।